Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Upgraded Today. Dear students, today we will discuss the past paper of Iesco for the post of Junior Engineer or STO, which was conducted on 22nd of December 2022. If you are new to this channel, do subscribe and don't forget to watch the previous videos which are also very much helpful. So let's start with the question number 1. Who is appointed as the first Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia? The right option is Shah Faisal, option D. Question number 2. Who is the current Defense Minister of Pakistan? अच्छा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के रिलेटेड, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो करंट डिफेंस मिनिस्टर, इसमें मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हु आर द ऑफिस होल्डर्स करंट जो हमारे पास होते हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। इस तरह से गेम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अभी PSL आने वाला है, वर्ल्ड कप किसने जीता, इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस इनको मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो न्यू गवर्नमेंट बनने वाली है। जब गवर्नमेंट बनेगी तो ये पोर्टफोलियोज चेंज हो जाएंगे, मुख्तलिफ यहाँ पे फिर नए लोग आ जाएंगे, उनके नाम पर जिस टाइम भी आप लोगों ने कोई भी टेस्ट देना हुआ उसी हिसाब से वो आप लोग साथ साथ कवर कर लिया करें, अपडेट कर लिया करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट? उस टाइम पे थे जस्टिस अतरुमिनल्ला, ऑप्शन डी थे, अभी वो नए आ गए हैं, ठीक है। इस तरह फॉर हु इज़ द करंट चेयरमैन अपने, तो ये भी चेंज होते रहते। फिफ्थ, हु इज़ द करंट हेड ऑफ WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? तो ये भी नए चेंज हो गए, ये पुराने थे। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ द मोस्ट सोल्ड बुक इन 2022? सो यस, ये चेंज नहीं होता। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इट एंड्स विद अस। 7, नेम द कंट्री विच अनाउंस दैट इट विल प्रोवाइड $2 million in humanitarian aid to Pakistan? Option A, USA is the right answer. Question number 8, name the first ever country whose citizens can travel to Israel without visa. So the right option is C, UK. Question number 9, COP27 will be the 27th United Nations Climate Change Conference to be held from 6 to 18 November 2022 in शर्म अल शेख, इजिप्ट। और ये भी हो चुका है, उस टाइम क्योंकि नहीं हुआ था तो इसी वजह से उन्होंने टू बी हेल्ड यहाँ पे MCQs में लिखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, हु वोन द नोबल पीस प्राइज इन 2022? सो बोथ, इसमें मेमोरियल भी, ये रशिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, द सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड एलिस बियलेटास की, पता नहीं इस तरह का कोई प्रोनाउंसिएशन है। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। 11, द फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा इज़ फ़र्ज़ कब आया? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द हाउस ऑफ हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विच बिकेम द फर्स्ट सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम वाज सिचुएटेड इन सफ़ा, मक्का। सफ़ा एक पहाड़ है, उसका नाम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 13, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान इज़? ऑप्शन ए, frequently recited. 14, who was the eldest daughter of Hazrat Adam alayhi salam? Option B, Aklima. 15, who accompanied the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the migration to Medina? Option D, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. 16, in which year did the incident of Miraj take place? So option D, 12th year of prophethood. 17, which surah of Quran has Bismillah twice? Option B is the right answer, An-Naml, Surah An-Naml. 18, Makkah was conquered in 8th Hijri. 19, Quba Mosque has been mentioned in Surah At-Tawbah. Option A. 20, who was the first writer of Wahi in Quraysh? Hazrat Abdurrahman bin Auf Raziyallahu ta'ala anhu. Option A is the right answer. 21, the longest mountain range of the world is Andes. Option C is the right answer. 22, which country is known as the bread basket of the world? Option B, USA.
क्योंकि हर जगह ये ही फूड सीरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। 23 द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इज़ 5525 माइल बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड द USA। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 24 द लॉन्गेस्ट टनल रोड इन द वर्ल्ड इज़ ST गोथार्ड स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में है और ये काफ़ी लंबा है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल रोड। 25 USA हैज़ नो नेशनल एंथम। द ब्यूटीफुल इसके लिए यूज़ होता है, बाकी सबके मंगोलिया अगर हम देख लें, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, तो सबके नेशनल एंथम्स है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 26 Pakistan is not the member of G8, option C is the right answer. 27 USA consists of 50 states, option B. 28 what does the word Siachen mean? Siachen ग्लेशियर जो है पाकिस्तान इंडिया का। ऑप्शन ए प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर्स? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। 30 द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टिग्रिस इज, जो दरिया दजला के किनारे आबाद हुआ है, ऑप्शन बी बगदाद। 31 द रिवर लेंथ ऑफ रावी रिवर इज 720 किलोमीटर है, इसलिए नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 in Pakistan which province is called as the fruit basket and rich land paradise? Option C Balochistan. Indus Water Treaty, the water distribution accord between Pakistan and India, was signed in the year 1960. Who mediated this treaty? Option D the World Bank. When Islamabad was officially declared as the capital of Pakistan? Option है इसका ऑप्शन सी 14th of August 1967. 35 the Pakistan resolution was presented on 23rd March 1940 by, option B A.K. Fazlul Haq. 36 National Accountability Bureau NAB was founded in 1999, option D is the right answer. Who is the Pakistan's current Federal Minister of Finance? तो ये भी चेंज होता रहता है, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको खुद पढ़ लिया करें। जिस टाइम भी कोई भी टेस्ट आप लोग देंगे तो उस हवाले से उसी टाइम इसको अपडेट जो भी होगा तो उसको आप लोग देख लिया करें। 38 द टू पाकिस्तानीज हुज रेज्ड नेशनल स्पिरिट्स इन टोक्यो ओलंपिक्स आर अर्शदीन एंड तलहा तालिब, ऑप्शन बी। 39 द देश इज द सेकेंड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड आफ्टर तरबेला, फोर्ट पिक डैम, option C is the right answer. 40 Desh has the shortest tenure is the Governor General of Pakistan, so option C Iskandar Mirza, क्योंकि ये बाद में फिर प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, और 4 हमारे सिर्फ गवर्नर जनरल हिस्ट्री में रह चुके हैं, जिसमें सबसे शॉर्ट टेन्योर इनका था, ऑप्शन सी। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? DRAM. 45 Digital computer was invented by John Vincent Atanasoff. 46 DVD stands for digital video disc or digital versatile disc. इसमें options है और भी options है, but these are the right answers. 47 shortcut key to open phone dialog box is Control D. Control और D साथ दबाएं। 48 dash is the shortcut key to select the entire row in Excel, Control space. Shortcut key to insert a new worksheet in Excel is Shift F11. Programs designed to perform specific tasks is known as, option D application software. 51 what is the shaft power at the DC generator? Sum of mechanical power and rotational losses. तो शाफ्ट का जो पावर होता है डीसी जनरेटर को अगर हम देख ले तो मैकेनिकल पावर और साथ में जो लॉसेस होंगे उन दोनों को ऐड अप करके जो भी हमारे पास पावर आ जाएगा दैट विल बी शाफ्ट पावर। 53 फॉर अ डीसी मोटर ऑफ 5 किलोवाट रनिंग एट 1000 RPM द इंड्यूस्ड टॉर्क विल बी। तो यहाँ पे मैंने इसके सोल्यूशन के लिए फार्मूला लिखा है, टॉर्क इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय स्पीड इन रिवोल्यूशन डिवाइड बाय सेकंड, मीन्स कि इन रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो इसमें सारी वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे 5000 और 2 पाई आर आ जाएगा यहाँ पे
स्पीड इन रिवोल्यूशन 2 पाई आर डिवाइड बाई 60। तो आर भी हमारे पास 1000 गिवन है, 5000, 5 किलोवाट मीन्स 5000 वाट, इसका पावर भी गिवन है और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 47.76 न्यूटन। 54 इट इज एडवाइज नॉट टू रन द सीरीज मोटर विद नो लोड, वाई। सो इसके 4 ऑप्शन है, बट जो भी ऑप्शन इस ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इससे रिलेट करेगा, यू हैव टू सेलेक्ट दैट वन बिकॉज दिस इज द राइट ऑप्शन। इफ द टॉर्क इज 0 इन डीसी सीरीज मोटर देन द स्पीड विल बी इनफाइनाइट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पीड विल बी इनफाइनाइट। ये आप लोगों ने याद रखना है। जब भी अगर हम सीरीज मोटर को विदाउट लोड उसको चलाएंगे तो स्पीड स्टार्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इन्फिनिटी पे चल, काजिंग डैमेज ऑफ द मशीन परमानेंटली। तो इसी वजह से हम हमेशा सीरीज मोटर को जब भी स्टार्ट करते हैं तो विद लोड करते हैं, लोड पहले से कनेक्टेड होता है। 55 द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर एन अल्टरनेटर हैविंग इट्स लोड इम्पीडेंस S2 + J ओम इज। तो इसका हम अगर फार्मूला देख लें, मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क टेंजेंट या टेंजेंट इनवर्स, और इसके अंदर क्या आएगा, इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। तो इमेजिनरी का कोएफिशिएंट है 1 और डिवाइडेड बाय रियल का कोएफिशिएंट है 2। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा 26.56 डिग्रीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दे एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स, ये भी है इनकी प्रॉपर्टी। दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, दे हैव वेरिएबल इलेक्ट्रिकल, दे डोंट इमिट लाइट। क्योंकि अगर हम देख ले लाइट इमिटिंग डायोड्स एलईडीज जो हमारे पास, सो दे इमिट लाइट, सो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 57 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिकम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सो रिकम्बिनेशन रेट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा डिटेल भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं खुद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर इज मोस्टली यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सिलिकॉन। ऑप्शन ए सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज होता है। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ऑप्शन डी शॉटकी डायोड। 60 which of the following is true about Zener diode? Option B, it is mostly used in voltage regulator electronic circuits. Electronic. 61 due to corona across the conductor, the sheath of air surrounding the conductor becomes conductive, yes, which raises the conductor diameter virtually. Option B is the right answer. Next, in which of the following connections zero sequence current doesn't flow? Delta connection. Option B, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये याद रखना है और ये बड़ा इजी भी है। नेक्स्ट, a protection system engineer is planning to provide the complete protection. He can achieve this by 3 phase fault relays and 2 earth fault relays. तीनों phases पे एक एक रिले आएगा और 2 earth fault relays आ जाएंगे, तीसरे पे नहीं हो। ये एक टोटल सिस्टम है कंप्लीट। इसको आप लोग प्रोटेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बड़ा ही इजी है। और इसको अगर मैं यूँ समझाऊँ, फॉर एग्जांपल अगर एक फेस पे फॉल्ट आया, फेस 2 ग्राउंड फॉल्ट है और वो ग्राउंड है जिस पे हमने अर्थ फॉल्ट रिले नहीं लगाया, ठीक हो गया। 2 पे हमने लगाए हैं, 1 पे नहीं लगाया, तो उसके लिए कोई अलार्म होगा, कोई सिग्नल होगा, कोई हमारे पास सेंसिंग डिवाइस होगा। तो मीन्स क्या भी अगर सेंसिंग डिवाइस हमारे पास सिर्फ एक फेस का शो कर रहा है, वो हमें अलार्म दे रहा है वहाँ पे, लेकिन और कोई भी हमारे पास सेंसिंग नहीं आ रही, तो व्हाट विल वी कंसिडर, हमें क्या पता चलेगा कि अगर ये एक फेज़ है तो फेस पे कैसे फॉल्ट आ सकते हैं। दैट मीन्स कि ये फेस टू ग्राउंड फॉल्ट है और उसी फेस पे है जिस पे हमने अर्थ फॉल्ट रिले नहीं लगाया। अगर इसके बगैर फॉर एग्जांपल किसी और फेस पे फॉल्ट आ जाता है, वो भी अर्थ फेस टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो दोनों हमारे पास अगर रेड है तो रेड पे हमारे पास फेस जो सेंसिंग अलार्म है वो भी हमें ग्लो करना शुरू कर देगा, दूसरा भी हमें अलार्म देना शुरू कर देगा जो अर्थ फॉल्ट के लिए होगा। तो इसी तरह से रेड के लिए दोनों हमारे पास अलार्म देंगे। हाँ, अगर कोई भी एक हमें अलार्म दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, दैट मीन कि वो वाला हमारे पास फॉल्ट है अर्थ फेस टू ग्राउंड, जहाँ पे
तो ये मैं एक इस तरह से बता रहा हूँ ना कि ये अगर मैं यहाँ ड्रा कर लेता या कोई पिक्चर होता, लेकिन प्रोटेक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, थोड़ा थोड़ा सा इसका आप डायग्राम देखेंगे सारा कुछ इजीली समझ आ जाएगा. बट द एक्चुअल एंड राइट ऑप्शन इज 3 फेज fault relays and 2 earth fault relays. Next, if all the sequence voltages at the fault point in a power system are equal, then fault is line to ground fault. ठीक हो गया, दोनों लाइन्स साथ टच होंगे और साथ ग्राउंड के साथ टच होगा तो फिर क्या होगा, ऑल सीक्वेंस वोल्टेजेस विल बी इक्वल और करंट हमारे पास क्या होगा, सबके सम के बराबर होगा या 3 टाइम्स. फॉर एग्जांपल करंट, अगर फॉल्ट करंट को हम लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द आई नॉट या आई वन आई ए आई बी जो भी हम लिखेंगे और वोल्टेज इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट, एन एम्पलीडाइन कैन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, constant current, constant voltage and constant power. Option D is the right option. Next, a car is running at a constant speed of 50 km per hour. Which of the following is the feedback element for the driver? So needle of the speedometer. Option C is the right option. 67. If the gain of critical damped system is increased, it will behave as underdamped. Option D is the right option. Very easy. A control system in which the control action is somehow dependent on the output is known as closed loop system. Very easy. Option A. Next, which of the following is an electromagnetically device या electromechanical device? So LVDT. Option C. Next, which of the following should be done to make an unstable system stable? The gain of the system should be increased. Option B is the right option. Next, dash is an example of 4 absolute instruments. Option A tangent galvanometer. Absolute है हमारे पास, ठीक हो गया. दूसरा secondary instruments भी है. The measuring instruments are of 4 types. Option D is the right option. Next, what is the unit name of length? So unit हमारे पास length का मीटर ही है. Very easy. Option A. If voltage supplied to the energy meter is more than the rated value, energy meter will run न slow न fast. नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है वो, क्योंकि वाट आवर है हमारे पास, ये वो मेजर करता है. फॉर एग्जांपल किलो वाट आवर जो यूनिट हम जिसको कहते हैं, तो ये उसको मेजर करता है. हाँ, अगर वोल्टेज ज़्यादा है, इक्विपमेंट्स हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज ड्रा कर रहे हैं, तो उसके साथ वो पावर रेटिंग उनका ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये एक्चुअल रिकॉर्ड करेगा. सो ये ना फास्ट जाएगा ना स्लो जाएगा, बिल्कुल एक्चुअली रिकॉर्डिंग करेगा. फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू वी शुड यूज़ Hayes bridge. Option C is the right option. The dielectric strength of air gap is, तो एक्चुअल हमारे पास है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 30 क्योंकि ऑप्शन है ही अवेलेबल नहीं, तो इसी वजह से उसके जो ज़्यादा करीब है 21.1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर. इसके अलावा ये 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये तो इक्विवेलेंसी है, या 3000 वोल्ट पर मीटर. इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा. दीज आर द एक्चुअल राइट options are answers. 77. A good heating element should have high resistivity and high melting point. Option A is the right option. In case of DC series motor, the torque can be found from only magnetization curve. Option B is the right option. High frequency ED current heating is used for hardening the surfaces of materials being heated. Option A is the right option. Next, heat in water and air is transferred by convection. Option C. 9/10 में जो पढ़ते थे. Next, a low frequency supply is given to the single phase AC system for track electrification because it improves power factor, increases efficiency, it improves commutation. All of the above. Option D is the right option. Next, find the edge of 200 meter long transmission. Edge नहीं, sorry, ये गलत लिखा है. Find the sag of a 200 meter long transmission line having 0.5 kilogram per kilometer weight and working tension of 1000 kg. तो sag का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, weight multiplied by length divided by 8 मल्टीप्लाइड बाई टेंशन. इसमें सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर ले, वेट की जगह हमारे पास इधर गिवन है 0.5 kg पर किलोमीटर.
लेंथ हमारे पास गिवन है 200, 8 मल्टीप्लाइड बाई टेंशन हमारे पास गिवन है 1000। तो इसमें से सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, OH पावर ट्रांसमिशन ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन कंप्राइजेस बी 3 फेज 3 वायर सिस्टम। जो भी नॉर्मल हम देखते हैं मोटरवेज वगैरह पे ओवरहेड जितने भी पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है उसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही यूज़ होता है। HT11 के को अगर हम देख लें वो भी सेम इसी तरह। नेक्स्ट, HVDC वोल्टेज हैज़ लेसर कोरोना लॉसेस देन AC। HVDC में बहुत कम होते हैं, AC से तो बहुत ही कम, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। नेक्स्ट, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स हैव अ ब्रेक इवन डिस्टेंस ऑफ, सो एक्चुअल है 500 to 900 किलोमीटर। इसमें से ब्रेक इवन डिस्टेंस आ जाते हैं और इससे जब हमारे पास लेंथ बढ़ जाता है फिर हमारे पास HVDC मोर एफिशिएंट होता है, उसको हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि उस पर कॉस्ट कम आता है, इकोनॉमिकल, और ये तकरीबन इक्वल होता है। यहाँ पे माइल्स में गिवन है तो 500-600 माइल्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। Next, transmission lines having span to 50 km or higher are considered as long transmission lines, option C. Next, an increase in the length of a transmission line by 15% increases the sag by almost double, 32%, option C. Next, a DC 3-wire distributor system requires how much of copper as compared with a DC 2-wire distributor system? So only 5/16, option A is the right option। और इसका मैंने साथ रेफरेंस भी दिया हुआ है, ये इसी वेबसाइट से इन्होंने लिया था। Next, what type of insulator used at dead ends and on straight lines is suspension type for voltages 3.3 kV and above? So strain insulator हम यूज़ करते हैं जिसकी इस तरह शक्ल होता है, ये हमारे पास डायग्राम है स्ट्रेन इंसुलेटर का। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड फीडर वोल्टेज कंट्रोलर विच कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड? ऑप्शन बी शंट कैपेसिटर्स, और ये ज़्यादातर ग्रिड्स में लगे होते हैं, इसको कभी ज़्यादा करते कभी कम करते। ग्रिड का अगर विजिट किया हो तो आप लोग को बड़ा आसानी से ये समझ आ जाए। 91, the minimum clearance distance that equipment should be kept away from 50 kV power line is 10 feet, option A। और जितना वोल्टेज इंक्रीज करेगा इतना फिर उसके साथ डिस्टेंस भी हम इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग केबल्स आर जनरली सूटेड फॉर वोल्टेज अप टू 11 kV? सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन साथ में पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ऑप्शन ए बेल्टेड केबल्स, और बेल्टेड केबल्स क्या है तो उसका मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफिनीशन दिया हुआ है कि द कंडक्टर्स यूजुअली 3 होते हैं, आर बंच टुगेदर एंड देन बाउंडेड विद एन इंसुलेटिंग पेपर बेल्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Next, which semiconductor device acts like a diode and 2 transistors? So option A, triac. Next, what is used to protect thyristor from high di by dt conditions? Inductor, because ये हमारे पास resist करता है या oppose करता है या change in current. Next, electrical power output in a DC generator is equal to, जो डीसी जनरेटर है उसका आउटपुट अगर हम देख ले तो वो आउटपुट किसके इक्वल होता है? वो मैकेनिकल पावर इनपुट जितना हमने दिया होता है माइनस आयरन एंड फ्रैक्शन लॉसेस माइनस कॉपर लॉसेस, वो सारे लॉसेस को निकाल के फिर फाइनल आउटपुट आ जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लर है तो इसी वजह से मैंने राइट साइड पे इसको अच्छे से लिखा है। In EMC signal, the source delivers maximum power to the input of transmission line when the transmission line input impedance is equal to the source resistance. Option A is the right option. Switching frequency of SIT is SITH, इसका मतलब static induction thyristors के लिए शॉर्ट फॉर्म ये इस तरह यूज होता है SIT। सो इसका है 100 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। Next and the last question, the sum of all phase currents in a star connected primary winding with no neutral connection is equal to, तो sum of all phase currents को अगर हम देख ले, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है,
कोई भी स्टार कनेक्टेड सिस्टम अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, लेकिन इसके साथ न्यूट्रल क्या है, कोई भी कनेक्शन न्यूट्रल की नहीं है। जब न्यूट्रल की कनेक्शन ना हो, दैट मीन्स कि हर एक फेज में कितना करंट होगा, सेम होगा, बट उनका फेजर सम क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो, ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। सेम ना भी हुआ लेकिन अगर एक ज़्यादा बड़ा है दूसरा उससे कम छोटा, तो ये है कि फिर हमारे पास क्या होगा, ये फॉल्टी कंडीशन होगा। फॉल्टी कंडीशन की नहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो द सम ऑफ ऑल फेज करंट्स इन अ स्टार कनेक्टेड प्राइमरी वाइंडिंग विद नो न्यूट्रल कनेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो और ज़ीरो एट ऑल टाइम्स। So option A is the right option. Thank you, and it was all about today. Allah Hafiz.